इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान साइड कश्मीर को लेकर एक स्टेटमेंट दिया। वो कहते हैं कि हम पीओके को जल्दी अपना हिस्सा बनाएंगे। क्या वो समझते हैं पाकिस्तान कमजोर हो गया है? इतना भी नहीं, पाकिस्तान इतना भी गया गुजरा नहीं है, हमारे पास भी आर्म्ड फोर्सेस है। आप अगर टीटीपी के सामने लेट जाएं तो क्या सिग्नल जाता है? अगर आप टीटीपी के खिलाफ अपने आप को डिफेंड ना कर सकते हो तो दुनिया को क्या सिग्नल जाएगा? यही सिग्नल जाएगा ना कि आप सलाहियत नहीं रखते। तो every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. साथ इसी स्टेटमेंट में उन्होंने ये भी बोला है कि जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तो किसी को ऐसा नहीं लगता था कि ये पॉसिबल है, आर्टिकल 370 में चेंजेस ला सकते हैं या हटा सकते हैं। हमने वो करके दिखाया, अब जल्द पाकिस्तान साइड कश्मीर को भी लेंगे। क्या आप ताकतवर हैं? क्या आप आजाद कश्मीर को डिफेंड करने की सलाहियत रखते हैं? वही है ना कि हमारा स्टांस इतना वीक हो चुका है कि पहले वो अपने इंडिया को बस ऑक्युपाइड कह रहे थे कि वो कहते हैं कि वो हमारा भी कवर हो गया, अब हमारी तरफ ही आने लगे हैं। ठीक हो गया। तो मसला ये है कि हमारी साइड से वीक होने लग गया है। बाकी पॉलिटिशियन का अपना मसला है, लेकिन मैं यही समझता हूँ कि कश्मीर का यही है कि पाकिस्तान वाला और उसका आजाद करके उन्हें एक न्यूट्रल। नमस्कार, ब्रेकिंग राइज न्यूज में आपका स्वागत है। अभी पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी पीओके को लेकर मोदी के विदेश मंत्री जयशंकर की बहुत बड़ी टिप्पणी सामने आई है। जयशंकर के बयान के बाद पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी के विदेश मंत्री जयशंकर पीओके को भारत में शामिल करने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। इसके बाद पाव पाव बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान को दिन में तारे नजर आने लगे हैं और पाक आर्मी से लेकर पाक पीएम शहबाज और मीडिया थर थर कांपने लगी है। जयशंकर के बयान के बाद पाक मीडिया और आवाम ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। साहब, आजकल भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर, वो जिस महफिल में भी बैठते हैं, आज भी कहीं बैठे हुए थे तो वो कह रहे थे जी आज़ाद कश्मीर हमारा है, वो हमने वापस लेना है, ये हमारी कौम से कमिटमेंट है, दिस इज आवर कमिटमेंट। आप क्या समझते हैं? क्या वो समझते हैं पाकिस्तान कमजोर हो गया है, या क्या आप समझते हैं कि जैसे पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की बात करता रहता है, लेना है तो वो कहते हैं हम भी कहते रहेंगे लेना है, तो एक बस रेटरिक रखो। Why are they saying so consistently? चीमा साहब देखें, दो चीजें, एक तो इलेक्शन है, उसकी वजह से कहते हैं पाकिस्तान का नाम इस इलेक्शन में बड़ी दफा ये इसके ऊपर कई आर्टिकल भी आए वेस्टर्न कंट्रीज के जो मीडिया उन्होंने भी कईयों ने लिखा है कि वाई। आपको पता है कि पिछले दिनों में जो भारत की ताकतवर लोग थे वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेते थे। इस इलेक्शन में उन्होंने लेना शुरू कर दिया। एक बड़े खूबसूरत आर्टिकल आए हैं कि वाई नाउ दे आर कॉलिंग पाकिस्तान, वाई दे आर सेइंग खुश के मारेंगे। और दूसरा, ठीक है उनका सवाल, आपके सवाल से सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप ताकतवर हैं? क्या आप आजाद कश्मीर को डिफेंड करने की सलाहियत रखते हैं? ये ताड़ रखते हैं, एडी भी गल कोई नहीं। ताड़ साहब, साढ़े को बम ने, साढ़े को बरूद है, साढ़े को मिसाइल ने, फौज है, अवाम है। ताड़ साहब, ऐसी भी बात नहीं है। अब ठीक है, वो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं हमारे लोग तो जवाब ही नहीं देते उनकी बातों का। अगर एडी गल हो तो ले चीमा साहब, वो लेना भी नहीं चाहते मेरे ख्याल में, वो सिर्फ इस हद तक ही रहना चाहते हैं, बयान के हद तक ही लेना नहीं चाहते। उनको क्या जरूरत है एक और मुसीबत गले डालने? चीमा साहब, जो दूसरी चीज ये है, आप अगर टीटीपी के सामने लेट जाएं तो क्या सिग्नल जाता है? अगर आप टीटीपी के खिलाफ अपने आप को डिफेंड ना कर सकते हो तो दुनिया को क्या सिग्नल जाएगा? यही सिग्नल जाएगा ना कि आप सलाहियत नहीं रखते, तो फिर बयान देंगे ना, जवाब बनता है उसका। आप एक बॉर्डर को डिफेंड करने की सलाहियत ना रखते हो तो किस तरह सोचा जाए कि आप दूसरे बॉर्डर पे अपने आप को डिफेंड कर लेंगे? आप सलाहियत नहीं रखते, यही सिग्नल जाएगा ना। और ये जा रहा है और उधर इलेक्शन है, उस पर वो कर रहे हैं। और लेकिन चीमा साहब, वहां से पहले भी सवाल आते रहे, पहले भी आवाजें आती रही हैं, बल्कि ये तो डॉक्टर जयशंकर साहब ने तो छोटी सी बात की। मेरा ख्याल है राजनाथ साहब ने कहा था कि वी हैव एबिलिटी टू टेक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इन 24 आवर्स। हमारी तरफ से किसी ने जवाब नहीं दिया था, कोई जवाब। तो चीमा साहब, दर हकीकत अगर देखा जाए तो आप कहते हैं कि वो ले लेंगे, वो जो वहां पे मुसलमान जो 22-23 करोड़ है वो उनसे बेजार हैं, तो वो कश्मीर लेकर वो उन्होंने और मुसीबत गले डाल दी। उनको क्या जरूरत है कि ये और मुसीबतें गले डालते रहे? वो तो पहले बेजार हैं उनसे। आपको पता ही है कि वहां जो भी मुसलमान रहते हैं, हर रोजाना उनको कहा जाता है कि यू आर पाकिस्तानी, यू आर पाकिस्तानी। तो वो एक दे आर गोइंग थ्रू देयर ओन। और मैं तो खैर इस चीज से खुश हूं, भारत की तरक्की से। उसकी वजह यह है कि जो भारत के ऊपर जुल्म होता रहा है पिछली सेंचुरीज में, नाउ देयर टाइम हैज कम अप, देयर टाइम हैज।
और वो उसमें वो मेरे ख्याल में दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी मिसाल उन्होंने कायम की है। दुनिया को स्टडी करना चाहिए। पाकिस्तान तो स्टडी नहीं करेगा क्योंकि आप नफरत में इतने ज्यादा आप आगे चले जाते हैं कि आपकी आंखें और कान बंद हो जाते हैं, लेकिन दुनिया सीखेगी उनसे। दुनिया सीखेगी कि तालीम के साथ किस तरह तरक्की होती है। कश्मीर के अगर स्टांस की बात की जाए, आपने भी स्कूल में, कॉलेज में और अगर यूनिवर्सिटी के हैं तो वहाँ पे सुना होगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, नारे भी लगाए होंगे, बड़ा मोहब्बत है कश्मीर से। हम कश्मीर को लेके या इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तानियों की आवाज़ या पाकिस्तानियों के स्टांस को कितना माना जा रहा है और इंडियंस के स्टांस को कितना माना जा रहा है? मेरे ख्याल से तो ऑफ कोर्स इंडियन के इंसान से उतना अच्छा माना जा रहा है जितना पाकिस्तान को नहीं माना जा रहा है। पहली बात तो ये कि यहाँ पे पॉलिटिशियन ऐसी टेंशन है कि जो उसको आगे नहीं ले जा पा रही। सबसे मेन मसला तो ये हो सकता है कि यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। हाँ, कोई भी गवर्नमेंट 5 साल तक एक मुकर्रर महदूद अपनी पूरी नहीं कर पा रही मुद्दत, तो फिर वो एक कैसे एक रिदम ही नहीं कंटिन्यू रहती जिसको आगे कंटिन्यू कर सके। दूसरी बात ये कि इंडिया का तो हमारा वो नहीं ना बनता एक टकराव, जो उनका स्टांस है और जो हमारा एक स्टांस है, हम उन पे मैच तो नहीं ना कर सकते। इंडिया मैच तो डेफिनेटली जैसे हम कहते हैं, यानी कि हमें बताया जाता है कि भाई इंडिया साइड जो कश्मीर है वो इंडियन ऑक्युपाइड है, वो सेम वैसे ही कहते हैं कि पाकिस्तान साइड जो कश्मीर है वो पाकिस्तान ने कब्जा किया है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड है। लेकिन उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दी है कि भाई वो आर्टिकल 370 हटा के हमने वो वाला तो बिल्कुल क्लियर है, अब हम पाकिस्तान साइड कश्मीर लेंगे, जल्द लेंगे। दरअसल अब वही है ना कि हमारा स्टांस इतना वीक हो चुका है कि पहले वो अपने इंडिया को बस ऑक्युपाइड कह रहे थे कि वो कहते हैं कि अब हमारा भी कवर हो गया, अब हमारी तरफ ही आने लगे हैं। ठीक हो गया। मेन तो मसला ये कि हमारी साइड से वीक होने लग गया है। बाकी पॉलिटिशियन का अपना मसला है, लेकिन मैं यही समझता हूँ कि कश्मीर का यही है कि पाकिस्तान वाला और उसका आजाद करके उन्हें एक न्यूट्रल रियासत यानी पाकिस्तान से भी वो करते हैं और उधर से भी करते हैं, उधर भी कर दिया जाए। उनका बुनियादी हक है, जमहूरी हक है, उनको ठीक है। लेकिन अगर लेट्स सपोज डेवलपमेंट, लेट्स सपोज एजुकेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो क्या लगता है हम लोग उस तरीके से राइट्स पूरे उन्हें उनके हक दे रहे हैं जैसे देने चाहिए? जैसे हम कहते हैं कि भाई कश्मीर हमारी शारक है, कश्मीर पाकिस्तान के मतलब बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों को मोहब्बत है कश्मीर से, क्या वो मोहब्बत नजर आती है? ये आप अपनी ओपिनियन बताइए। मैं अपनी ओपिनियन दूं तो मैं कश्मीर से 2 दफा होके आया हूँ, लेकिन उनके लोगों का जो आप देखें ना मुकामी लेवल पर जो सिचुएशन है वो यही ग्राउंड रियलिटी है कि वो कुछ चाहते हैं कि हमें एक न्यूट्रल अल्लाह कर दिया जाए, न्यूट्रल रियासत दी जाए। वो इंडिया के साथ भी नहीं चाहते, पाकिस्तान के कुछ ऐसे हालात नहीं है, हम मुकामी लोगों को वो नहीं मिल रहे राइट्स जो हमें चाहिए, एजुकेशन नहीं मिल रही, वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा। बाकी हम फिर क्या कह सकते हैं, उनको क्या मिलेगा? तो मेरे ख्याल से ठीक है। और हाँ, क्या अपने पाँव पे पाकिस्तान खुद को खड़ा नहीं हुआ तो और हम दूसरों को बेसिक राइट कब से देना शुरू हो गया? अभी जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी बताता चलूं और जो लोग खड़े हैं उन्हें भी बताता चलूं कि इस टाइम पाकिस्तान में एजुकेशनल इमरजेंसी लगी है। मतलब 1 मिलियन से ज्यादा बच्चे जो उनसे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे, स्कूल से बाहर हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, हम यहाँ पे एजुकेशन नहीं पूरी दे पा रहे, कैसे? मैं समझता हूँ कि तालीम जो है ना इंसान का इतनी ज़रूरी है जितनी आपकी सेहत ज़रूरी है, जितना आपका रहना ज़रूरी है। ठीक है। तालीम के बगैर तो आप सोच ही नहीं सकते ना किसी इंसान को। एक मजदूर इंसान और एक जो है ना अनएजुकेटेड इंसान में कोई फर्क नहीं है। तो एक तालीम जो है किसी भी बच्चे का एक बुनियादी हक है। बाकी मेरे से बेहतर ये बता सकते हैं भाई, ये स्कूल के प्रिंसिपल हैं। अच्छा, जबरदस्त हो गया, जरूर इनसे बात करेंगे। अच्छा, मैं इनकी बात से 100% एग्री करता हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई सबसे बेसिक राइट तो यही है कि रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन एजुकेशन भी आज के दौर में बहुत जरूरी है। सर, आप प्रिंसिपल हैं, जैसे ये बता रहे हैं स्कूल के, सबसे पहले तो ये मुझे बताएं बच्चों को कश्मीर के बारे में क्या बताते हैं स्कूल में, आप या आपके टीचर? कश्मीर के बारे में तो क्या सिखाना है, पहले बच्चों को बेसिकली पाकिस्तानी होने के नाते जो उनके फ्राइज हैं वो तो हमने सिखाना ही है। ठीक है। तो ये तो बात की बातें आती हैं कि कश्मीर के होता है ना कि सुबह सुबह असेंबली में खड़े होकर कश्मीर के नारे लगाना और ये चीजें करना तो बात की बात है ना। पहले बच्चों को अदब सिखाया जाता है, बच्चों को पहले तालीम सिखाई जाती है। ये बातें जो बच्चे ये चीजें सीख लेते हैं, ये सेकेंडरी बातें आती हैं। कश्मीर वगैरह पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान तो ठीक से बन जाए तो फिर उसके बाद कश्मीर भी बन जाएगा। पहले अपने आप को करें। उन लोगों का यही राइट है कि उन लोगों को बिल्कुल ही, जैसे भाई ने बात की है, तो उन लोगों को बिल्कुल सेपरेट कर दिया जाए। वो लोग इस काबिल आएंगे जिस तरह मशरकी पाकिस्तान लैदा होकर हमसे आगे निकल गया, तो मगरबी पाकिस्तान भी जो है कश्मीर भी हमसे आगे निकल जाएगा। जब तक हम लोग आपस में एक दूसरे के झगड़ों से बाहर नहीं निकलेंगे तो पाकिस्तान किस तरह आगे जा सकता है।